नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः टेंस के नए काइंड्स के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आज मैं बात करने वाला हूं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसके पहले प्रेजेंट का सारे काइंड्स हम लोगों ने देखा और पास्ट के 3 काइंड्स देखा। आज मैं चौथा काइंड्स लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं और वो चौथा काइंड्स है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए, जैसा कि मैंने नाम से स्पष्ट स्टार्ट करता हूँ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो टेंस का मतलब, जैसा कि हर बार मैं बताता हूँ, टेंस का मतलब होता है क्रिया का रूप। तो क्रिया का रूप जो क्या है, कंटिन्यूअस है, गतिशील है, और यह गतिशीलता एक निश्चित समय से होता है, इसलिए इसमें परफेक्ट जुटा हुआ है। परफेक्ट मीन्स पूर्णता जुटी हुई है, और ये सारा क्रियाकलाप बीते हुए समय में होता है, इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। अब जितनी बातें मैंने कहा है, उस बातों को एक डिफिनीशन के रूप में पिरोने का प्रयास किया हूं। यहां पर लिखा है डिफिनीशन, आप देखिए, ए सेंटेंस दैट शोज, एक वाक्य जो दिखलाता है, क्या दिखलाता है, एन एक्शन, एक काम को दिखलाता है, विच स्टार्टेड वेरी अर्ली इन द पास्ट टाइम, जो शुरू होता है, विच स्टार्टेड वेरी अर्ली इन द पास्ट टाइम, जो बहुत पहले पास्ट समय में शुरू होता है, इन द पास्ट टाइम, फ्रॉम ए सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय से शुरू होता है, कंटिन्यूइंग सम टाइम इन द पास्ट टाइम, और पास्ट टाइम में कुछ समय तक चलता है, एंड कंप्लीटेड ऑल्सो इन द पास्ट टाइम, और पास्ट टाइम में क्या होता है, समाप्त हो जाता है, इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें तीन बात आया। एक बात यह आया कि एक वाक्य दिखलाता है काम को जो बहुत पहले पास्ट में शुरू होता है, एक निश्चित समय से चलता है, एक निश्चित समय से कुछ समय तक पास्ट में चलता है और पास्ट में ही खत्म हो जाता है। एक काम जो पास्ट में एक निश्चित समय से शुरू हुआ, कुछ समय तक चला और पास्ट में ही खत्म हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। ये हो गया इसका डिफिनीशन। डिफिनीशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वाक्य को पहचानने के लिए। देखिएगा, अभी मैं आगे बात करने वाला हूं इस चीज को कि डिफिनीशन कितना इंपॉर्टेंस होता है। अब डिफिनीशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, वे लोग सुबह से गाना गाते आ रहे थे। तो सुबह से एक निश्चित समय हो गया, सुबह से गाना गाते आ रहे थे, पास्ट में काम स्टार्ट हुआ और अभी तक चलता आ रहा था, अब खत्म हो गया पास्ट में, लेकिन अभी तक चलता आ रहा था। तो दे हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। आइडेंटिफिकेशन की आगे चर्चा मैंने किया है और आगे फिर हम स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल की भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें मैंने आइडेंटिफिकेशन हिंदी सेंटेंस और इंग्लिश सेंटेंस अलग अलग मैं नहीं लिखा हूं, क्योंकि इसमें कुछ खास ऐसे वर्ड नहीं है जिससे कि आप इंग्लिश के को आइडेंटिफाई करें। सिर्फ इस डिफिनीशन से ही आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किसी भी सेंटेंस में यदि आपको लगेगा कि काम बहुत पहले एक निश्चित समय से स्टार्ट हुआ और पास्ट में कुछ समय तक चला और फिर यदि खत्म हो गया, यदि ऐसा सेंस आपको लग रहा है तो आप अंग्रेजी वाक्य को आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य मान सकते हैं। तो देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंस की बात मैं कर रहा हूं। ए हिंदी सेंटेंस दैट मेन वर्ब एंड्स इन, एक हिंदी वाक्य जिसके मुख्य क्रिया के अंत में रहेगा, क्या रहेगा, ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, फिर ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, ईटीसी विथ टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज कंसीडर ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो तीन तरह का आइडेंटिफिकेशन, तीन तरह का वाक्य आ रहा है, ता रहा था, ता आ रहा था, या सिर्फ रहा था। आप देख सकते हैं तीन तरह का है, ता रहा था, ता आ रहा था, और फिर तीसरा तरह का है रहा था। इस तरह का वाक्य यदि आपको मिलेगा हिंदी वाक्य, तो आप उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य मान सकते हैं। अब एक चीज गौर करने की चीज है कि ये रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आपने देखा, उसका भी आइडेंटिफिकेशन था। अंतर सिर्फ यही होगा कि रहा था, रहे थे के साथ टाइम लगना मस्ट है। यदि टाइम नहीं लगेगा तो फिर वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा, टाइम लग जाएगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा। और यदि ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे में यदि टाइम लगा हुआ है तो ठीक है, यदि नहीं भी लगा हुआ है तो भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा, चूंकि इसको देखने से लगता है कि पास्ट में एक निश्चित समय से काम स्टार्ट हुआ, कुछ समय तक चला और फिर पास्ट में खत्म हो गया। ठीक है।
अब यहां पर 6 एग्जाम्पल दिया है, 6 एग्जाम्पल से आपको पकड़ना है, आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं है। तो पहले है वह रो रही थी, तो रही थी तो लगा हुआ है। अब ये रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ है, तो क्या यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रहा था, रही थी, रहे थे तो इसमें है, लेकिन इसमें समय नहीं है, इसलिए यह नहीं होगा। ठीक है। अब है कि वे लोग नाचते रहे थे, देखिए इसमें भी समय नहीं है, लेकिन चूंकि ते रहे थे लगा हुआ है, ते रहे थे जो किसी अन्य टेंस का आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो इसलिए यह वाक्य जो है सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। अब है मेरा भाई सुबह से पढ़ रहा था, इसमें देखिए रहा था, रही थी है और सुबह से टाइम भी लग गया, तो यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा, क्योंकि यहां पर सुबह से लगा हुआ है और रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। फिर यहां पर है वह 2 दिनों से बुखार से पीड़ित था। देखिएगा मैंने इस तरह का एक वाक्य जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बता रहा था उसमें भी मैंने एग्जांपल में लिया था कि इस आइडेंटिफिकेशन में यदि आप देखेंगे तो रहा था, रही थी, रहे थे, ता रहा था या रहा था वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा, क्योंकि यदि हम डिफिनीशन के तराजू पे इसको तौलते हैं तो बिल्कुल ये सेट हो जाता है। ये कह रहा है वह 2 दिनों से बुखार से पीड़ित था, तो 2 दिनों से बुखार, इनकी बुखार उसको 2 दिन पहले लगा और 2 दिन के अंतराल तक वो बुखार से पीड़ित रहा और अब उसको बुखार ठीक हो गया, क्योंकि था की बात हो रही है, तो इसलिए यह सेंटेंस जो है सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। फिर है मेरी मां खाना बनाती आ रही थी। अब देखिए इसमें भी समय नहीं है, लेकिन चूंकि ती आ रही थी लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह सेंटेंस जो है सो यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। फिर है हम लोग 2005 से पढ़ाते आ रहे थे, तो इसमें भी समय भी लगा हुआ है और ते आ रहे थे भी लगा हुआ है, इसका मतलब यह वाक्य भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इस 6 में से सिर्फ एक सेंटेंस जो है सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं है और बाकी सभी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस टर्म को देखा, फिर डिफिनीशन को देखा, फिर आइडेंटिफिकेशन को देखा और आगे हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर एग्जाम्पल। तो अब मैं अगले सेगमेंट में हूं और एग्जाम्पल प्लस स्ट्रक्चर के सेगमेंट में। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल का पूरे 6 फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिखा है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फॉर्म मैंने लिखा है। तो देखिए इसमें पहले तो पॉजिटिव सेंटेंस में है सब्जेक्ट्स प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 को मैंने लाल घेरे में घेर दिया है। क्यों घेरा है मैं बता रहा हूँ बाद में। ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सीन्स प्लस TW प्लस RW, कहाँ 4 का प्रयोग करेंगे, कहाँ सीन्स का प्रयोग करेंगे, इसकी चर्चा मैंने किया है और एक स्पेशल इस पर वीडियो मैं बना करके आपको दे दूंगा, आप इसको देख लेंगे। ऐसे आप जान लीजिए कि जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम होगा वहाँ पर सीन्स का प्रयोग होगा और जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम होगा वहाँ पर 4 का प्रयोग होगा। ठीक है। तो देखिए इस गोल घेरा में घेरने का मतलब है कि हो सकता है किसी वाक्य में यदि मेन वर्ब नहीं हो, तो यहाँ पर मैंने 2 ढंग का वाक्य लिया है। एक वाक्य लिया है जिसमें मुख्य क्रिया नहीं है और दूसरा वाक्य लिया है जिसमें मुख्य क्रिया है। तो जिसमें मुख्य क्रिया नहीं रहेगा उसमें मुख्य क्रिया नहीं लगाएंगे, जिसमें मुख्य क्रिया रहेगा उसमें V4 लगा देंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि वह कई दिनों से बीमार था, तो क्या हो जाएगा ही हैड बीन इल फॉर मेनी डेज। अब इसमें वर्ब नहीं है तो वर्ब नहीं दिए, हटा दिए। अब इसमें है कि मैं सुबह से खाना बनाती आ रही थी, तो यहां पर खाना बनाना वर्ब है, मेन वर्ब है, तो यहां पर हो जाएगा आई हैड बीन कुकिंग फूड। यदि वर्ब होगा तो वर्ब का V4 फॉर्म हो जाएगा कुकिंग फूड और फिर क्या हो जाएगा सुबह है तो सिंस मॉर्निंग। देखिए यहां पर TW का मतलब टाइम्पोरिकल वर्ड होता है और RW का मतलब रिमेन वर्ड होता है, मैंने कई बार चर्चा किया है। तो इस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। फिर 2 नंबर में है निगेटिव सेंटेंस, इसमें नहीं लगा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट लगा हुआ है, बिन प्लस V4 गोल घेरा में बंद है, ऑब्जेक्ट 4 या सीन्स प्लस TW प्लस RW प्लस फुल स्टॉप। इससे भी मैंने 2 तरह का वाक्य लिया है। मैं कई वर्षों से एक शिक्षक नहीं था, तो क्या हो जाएगा नहीं लगा हुआ इसमें आई हैड नॉट या हैडंट भी कर सकते हैं,
बीन ए टीचर कई वर्षों से, तो क्या हो जाएगा फॉर मेनी ईयर्स। अब यहां पर है हम लोग 2020 से परीक्षा की तैयारी नहीं करते आ रहे थे, तो क्या हो जाएगा वी हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन 2010। निश्चित समय है इसलिए क्या हो जाएगा सिंस 2010। अब जो है सो फिर आते हैं 3 नंबर में है निगेटिव पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, तो उसमें शुरू में हैड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं बाकी सेम स्ट्रक्चर है। क्या तुम 2 दिनों से वर्ग में अनुपस्थित थे, देख रहे हैं इसमें भी काम नहीं है, क्रिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा हैड, यू हैड लग गया, फिर सब्जेक्ट यू हो लग गया, और फिर क्या हो गया बिन, ये बिन लग गया, बिफोर है नहीं, फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर एब्सेंट दे देंगे, एब्सेंट, और वर्ग में तो इसको लास्ट में दे सकते हैं फॉर 2 days, वर्ग में तो इन द क्लास आप दे सकते हैं। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यहां दे देंगे चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर क्या बच्चे कई घंटे से खेलते आ रहे थे, तो हो जाएगा हैड द चिल्ड्रेन बीन प्लेइंग कई घंटे है, तो कई घंटा कोई निश्चित समय नहीं है, तो फॉर मेनी आवर्स, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, हैड द चिल्ड्रेन बीन प्लेइंग फॉर मेनी आवर्स। फिर 4 नंबर में है निगेटिव इंट्रोगेटिव है, तो इसमें सब्जेक्ट के आगे पीछे दोनों जगह नोट लगा हुआ है, बाकी सेम स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। क्या तुम्हारा भाई बचपन से तेज नहीं था, तो क्या हो जाएगा हैडंट आप लगा सकते हैं, हैडंट योर ब्रदर बीन इंटेलिजेंट बचपन से, तो बचपन से क्या लगेगा सिंस चाइल्डहुड, बचपन से क्या लग जाएगा सिंस चाइल्डहुड। आप ये हेडंट को योर ब्रदर के बाद नोट यहां भी लगा सकते हैं, सब्जेक्ट के आगे पीछे नोट लगा हुआ आप देख सकते हैं। फिर यहां पर है क्या आप वर्षों से प्रयास नहीं करते आ रहे थे, तो यहां प्रयास करना मुख्य वर्ब हो गया, तो क्या हो जाएगा हैडंट यू बीन ट्राइंग फॉर ईयर्स, हो गया। फिर है पॉजिटिव WH फैमिली, इसमें क्या क्यों कब कहां कैसे लगा, तुम वर्षों से बेईमान कैसे थे, तो क्या हो जाएगा हाउ, देख रहे हैं WH वर्ड हाउ लग गया, फिर हैड लग जाएगा हाउ हैड यू बीन डिसऑनेस्ट फॉर ईयर्स, निश्चित समय नहीं है इसलिए फॉर ईयर्स लग गया। फिर है वे लोग क्यों जनवरी से पटना में रहते आ रहे थे, तो यहां पर रहना भर्ब आ गया, मुख्य क्रिया है, तो क्या क्यों का क्या हो जाएगा वाई हैड दे बीन लिविंग इन पटना, या इसको पटना को बाद में भी आप दे सकते हैं सिंस जनवरी, हो गया, या सिंस जनवरी इन पटना दे सकते हैं। फिर है निगेटिव WH फैमिली, हम लोग कई महीनों से दुखी कैसे नहीं थे, तो क्या हो जाएगा हाउ हैडंट आप कर सकते हैं यहीं पे, हाउ हैडंट बीन सैड फॉर मेनी मंथ्स हो गया, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन डाल देंगे। फिर यहां पर है आप अपने बेटे को क्यों नहीं पढ़ाते आ रहे थे, अब देखिए इसमें समय नहीं है, फिर भी ता आ रहा था, ती आ रही थी, तो लगा हुआ है, इसलिए इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा, तो क्यों का क्या हो जाएगा वो हो जाएगा
वाई हैड यू नॉट बीन टीचिंग योर सन। तो इस तरह से जो है सो हम लोगों ने पूरे टेंस को, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को ख़त्म किया। हम लोगों ने बात किया डिफिनेशन की, हम लोगों ने बात किया आइडेंटिफिकेशन की, हम लोगों ने बात किया स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा कि विदाउट मेन वर्ब का अलग एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, विद मेन वर्ब का अलग एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने में रखा है। अब पुनः हम लोग आने वाले समय में फ्यूचर में फ्यूचर टेंस के साथ आपके सामने में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।